बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और जनाब ये देखें, जिस तरह सबा की मेहंदी शेयर की थी और उसके निकाह का दिन शेयर किया था, इसी तरह ये वाली वीडियो भी थोड़ी नई सी है, यूनिक सी है। ज़रा एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी। और जनाब ये देखें, ये सबा जो है वो अपनी जब ससुराल मतलब उसकी जब एंट्री हुई थी जहाँ पे उसका वेलकम किया गया था यहाँ पर सबा का, और ये ज़ाहिर सी बात है एक अजीब सा मोमेंट होता है। जहाँ से लड़की आती है वो सब जो है वो बेचारे उदास हुए हुए होते हैं, और यहाँ पर जब यहाँ लड़की जाती है दूल्हे के घर तो वहाँ सबको एक अजीब सी खुशी हो रही होती है कि हमारे घर कोई नया मेहमान आया है। मतलब अब मेहमान नहीं है, अब तो वो फैमिली मेम्बर हो जाता है, लेकिन एक अजीब सी खुशी होती है कि बस कोई न्यू एंट्री जो है वो घर के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो सबा की एंट्री हो रही थी और कुछ रस्में भी होती हैं हर फैमिली में, हर उसमें बरादरी में और हर कास्ट के अंदर जो है वो अलग अलग रस्में होती हैं। हमारे यहाँ पे भी कुछ रस्में होती हैं और ज़ाहिर सी बात है आई थिंक ये जो है वो इनके यहाँ पर मतलब ये इंडिया से बिलोंग करते हैं ये लोग, तो वहाँ पर मेजॉरिटी हमारी भी जो रस्में हैं ना वो इंडिया के लोगों से काफ़ी मिलती है। अब तो काफ़ी हद तक सब जगह कम हो चुका है, अब इतनी रस्में और रस्म को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बस एंट्री हो गई दुल्हन की, बस इतना ही हो जाता है। बाकी इसके अलावा जो है वो इतना अहमियत नहीं देते अब रस्म व रिवाज को, क्योंकि जिस तरह लोग आगे बढ़ते जा रहे, शऊर बढ़ता जा रहा है, तो फिर लोग जो है वो इतना नहीं करते। और ये देखें जब सबा की यहाँ पर एंट्री हो रही है तो कितने सारे मोबाइल्स एकदम से खुल गए हैं भाई। हर किसी ने जो है वो कैप्चर करना था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर एक सेलेब देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी की तरह ही है सबा, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। यहाँ पर जो है वो सब लोग जो है अपना अपना बस हर कोई यही सोच रहा होगा यहाँ पर कि जल्दी से मैं कैप्चर कर लूँ, मैं कर लूँ कैप्चर, और मैं जल्दी से जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो पिक्चर पोस्ट कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है को अजीब सी उनको खुशी होती होगी ज़ाहिर है। और ये देखें यहाँ पे सबा की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे हमारे में ये होता है कि जब दूल्हा और दुल्हन जो है वो आते हैं तो दूल्हे को कमरे में जाने से पहले जो है वो बहन नेक लेती है। बहन जो है वो पैसे कहती है, उतने पैसे देने पड़ते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक घर में एंट्री हो रही है तो इतना वो हो रहा है। बाकी जब वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है वो रूम में जाने से पहले दूल्हे से नेक लिया जाता है, तो दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो सब जो है वो नेक लेती हैं। और अगर बहनें नहा हों तो फिर जो दूल्हे की कज़न्स वगैरह होती हैं और जो ख़ानदान की औरतें होती हैं तो वो लेती हैं। बाकी हमारे यहाँ पे इसमें जो है वो अजीब ही शोर शराबा होता है। जब दूल्हा कमरे के अंदर जा रहा होता है तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा किया जाता है। सब लोग जो बड़ा एंजॉय करते हैं, शोर मचाते हैं, हर कोई जो है वो खड़ा हुआ होता है, मजाक मस्ती चल रही होती है। काफ़ी दफ़ा दूल्हे को रोका जाता है रूम में जाने से पहले। तो मैं उससे यही शेयर कर रही थी कि हर ख़ानदान की, हर बरादरी की, हर कास्ट की जो है वो अलग अलग जो है वो रस्म व रिवाज होते हैं सबके। किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है, किसी में ये होता है कि वो बाउल के अंदर जो है वो दूध डाला जाता है और रिंग रखी जाती है, तो फिर दो जने जो है वो रिंग को निकालते हैं। उसमें कहा जाता है कि जिसके हाथ में पहले रिंग आ गई तो फिर वो बंदा जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो हुक्मरानी करेगा। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ जो है वो कहने की बातें हैं। ये देखें यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है दूल्हे की बहनों को। आई थिंक मेरे ख्याल से ना सबा की कोई नंद वगैरह नहीं है, अगर है भी तो मैरिड है, वो मैरिड नंद है। क्योंकि इसके आने वाले व्लॉग्स में भी हमने देखा था, जो इसके अपकमिंग व्लॉग्स हैं उसमें भी हमने देखा था कि कोई ऐसी मतलब अनमैरिड कोई नंद नहीं थी इसकी। और ये देखें ये बड़ी खुशी का मौका होता है अपने भाई से पैसे लेना। और ये देखें इसका भाई जो है वो शायद से पहले दूल्हा बड़ा उतावला होता है अंदर जाने के लिए, तो ये घर में जाने के लिए इसको भी ये भी बंदा जो है वो उतावला हो ही रहा होगा। और हमारे में भी देखें यही सारी चीज़ें होती हैं कि दुल्हन को अपने रूम में नहीं जाने देते भाई, अपने रूम में नहीं जाने देते। बराबर में रूम हो या कहीं और रूम हो तो वहाँ पे दुल्हन को बिठाया जाता है, और फिर जिसने जो देना हो, कोई गिफ्ट्स देते हैं, कोई सोने की चीज़ें देनी हो किसी को या कुछ भी, या लिफाफे वगैरह देने हो दुल्हन को, तो वो सब कुछ जो है वो दिया जाता है ताकि दुल्हन थोड़ी कंफर्टेबल फील करे और थोड़ा अपनायत सा उसको दिया जाता है। मैं कहती हूँ यही जो लम्हे होते हैं ना, यादगार लम्हे होते हैं ये वाले। इस टाइम तो है ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, चाहे वो दूल्हे वाले हों या चाहे वो दुल्हन वाले हों। उनको जो है वो बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, ख़ास तौर पे दूल्हे वालों को, क्योंकि अक्सर देखा गया है
जब शादी होती है तो जो दूल्हे के घर वाले होते हैं उनका काफ़ी जो है वो आसमान पे चढ़े हुए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। रिश्तेदारों को भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सबको बराबर रखना चाहिए, क्योंकि देखें ये बातें ना, ये जो शादी वगैरह में होती हैं ना, ये सारी बातें पूरी ज़िंदगी याद रखी जाती हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आपके घर पे अगर शादी है किसी की, तो उसको पूरा जो है वो अच्छी तरीके से एंजॉय भी करें और सामने वाले बंदे को इतनी इज्जत दें ताकि वो पूरी ज़िंदगी याद रख सके। ये देखें, ये भाई मियाँ के हाथ में चले गए मोबाइल। अब मियाँ जो है वो इनकी व्लॉगिंग करेंगे भाई। अब तो वही जाहिर सी बात है, पहले रिज़ा किया करती थी, अब इसके मियाँ। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।